टीएस प्रशांत दीक्षित की अभद्रता का असली वीडियो वायरल। जसवंत सिंह ने यात्री के साथ हुई अभद्रता पर जताई नाराजगी। परिवहन मंत्री का सपना कैसे हो साकार, यात्री देवो भव का हुआ अपमान। परिवहन निगम के लखनऊ क्षेत्र में अपनी तेज तर्रार कार्यशैली के नाम से जाने जाने वाले टीएस प्रशांत दीक्षित के अमानवीय वायरल वीडियो के आधार पर परिवहन निगम की छवि को धूमिल करने जैसा मामला सामने आया है। बीते दिनों पहले प्रदेश में ट्रक चालकों ने हड़ताल की थी। लखनऊ क्षेत्र में जिन रोडवेज बसों को मार्ग पर भेजा गया था, उन चालकों को बीच मार्ग पर रोक दिया गया था। इतना ही नहीं, रोडवेज चालकों के साथ उग्र भीड़ ने मारपीट की तथा रोडवेज बसों के शीशे भी तोड़ दिए गए थे। इसी बीच टीएस प्रशांत दीक्षित ने जबरदस्ती चालकों को मार्ग पर जाने को कहा। जो चालक मार्ग पर नहीं गया, उसकी संविदा समाप्त कर दी। हड़ताल के दौरान संविदा समाप्त होने वाला उत्तर प्रदेश का यह पहला मामला सामने आया था। संविदा समाप्त होने वाला कोई और नहीं, हैदरगढ़ डिपो में 15 वर्ष से सेवा प्रदान करने वाला प्रदीप पांडे था, जिन्होंने दूसरों के भले के लिए अपनी नौकरी को दांव पर लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि टीएस प्रशांत दीक्षित जब चारबाग डिपो का कार्यभार संभाल रहे हैं तो हैदरगढ़ डिपो से क्या मतलब बिल्कुल साफ है। एआरएम जगदीश प्रसाद से लेकर स्टेशन इंचार्ज राधा प्रधान के साथ मिलीभगत का होना है। पूरी कहानी के रचनाकार कोई और नहीं, प्रशांत दीक्षित ही हैं और ये बात विशेष सूत्रों से ज्ञात हो चुकी है। परिवहन निगम में जब यात्री देवो भव तो यात्री के साथ ऐसा सलीका क्यों? वहीं दूसरी तरफ 19 जनवरी को सुबह करीब 5 बजे एक वृद्ध यात्री के ऊपर प्रशांत दीक्षित गरजते हुए नजर आए। ये कौन सा शासन आदेश है आपका? आप भाई मैं बता दूंगा आपको। आप बताइए कौन सी देश का है? बता सकता हूँ सुबह। इसको उत्तम प्रदेश बनाने के लिए मैं बताऊंगा कि मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं और ये माननीय प्रदेश को पीछे ले जाने की बात कर रहे हैं। पूरे मामले को गहराई से जानने के लिए संविदा चालक प्रदीप कुमार ने बताया, अगर संविदा समाप्त के आदेश को निरस्त नहीं किया गया तो मैं माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा। इतना ही नहीं, अनुबंधित बस चालक को चारबाग बस अड्डे पर अभद्र भाषा कहते हुए टीएस प्रशांत दीक्षित के द्वारा चालक को पीटा गया था। यात्री ने एक्स हैंडल के माध्यम से प्रशांत दीक्षित की शिकायत करते हुए मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। एक्स हैंडल पर परिवहन निगम मुख्यालय ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। इन सभी सवालों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री जसवंत सिंह से सीधी वार्ता। जसवंत जी, ये आपका गृह जनपद है और गृह जनपद में परिवहन निगम में आपने अपना काफ़ी वर्चस्व दिया है, काफ़ी समय से सर्विस करते आ रहे हैं आप, और मेरे ख्याल से जितना आप डीपली परिवहन निगम के बारे में जानते, मेरे ख्याल से, मेरे अनुभव के हिसाब से इतना कोई नहीं जानता। अगर हम बात करेंगे परिवहन निगम लखनऊ के बारे में, रीजन लखनऊ की अगर हम बात करेंगे तो अधिकारी परिवहन निगम में कुछ ऐसे हैं कि एक तरफ यात्रियों से अभद्र बात करते हुए, रूडली बात करते हुए, उनका अनुभव कहीं से है नहीं, यात्री देवो भव वाली कोई बात ही नहीं है। जिस तरीके से यूपी के सीएम, परिवहन मंत्री जो यात्री देवो भव के लिए रात दिन एक कर रहे हैं, वो यात्रियों के बीच में या सार्वजनिक स्थान पर अधिकारियों के बीच में वो बात देखने को नहीं मिल रही है। अभी हाल ही में आपने देखा था कि 2 वीडियो वायरल हुए थे, एक 19 जनवरी को हुआ था, एक 1 जनवरी को, जिसमें हमारे लखनऊ रीजन के एक अधिकारी थे, हम तो अधिकारी ही कहेंगे कि अधिकारी थे। एक में तो वो शिक्षा का पाठ पढ़ा रहे हैं यात्रियों के बीच में सार्वजनिक जगह पर कि आप ये ना करो, आप ये ना करो, यात्री देवो भव, यात्री, बहुत अच्छी बात है, शिक्षा का ज्ञान का काम कर रहे थे। वहीं उन्हीं के दूसरे वीडियो में वो पिटाई कर रहे थे सेम उसी जगह पर। तो इसको आप किस नज़रिए से देखना चाहते हैं? देखिए, ये स्लोगन तो बिल्कुल दुरुस्त है और ये परिवहन निगम का आज का नहीं है, ये बहुत पुराना स्लोगन है कि यात्री देवो भव। बिल्कुल। कारण कि यात्री अगर हमारे लिए इसलिए भी देवता के समान है कि एक तो वो हमारा अतिथि है, हमारी गाड़ी की सेवा ले रहा है, हमारे लिए ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके साथ मधुर व्यवहार करें, अच्छा सहायक वाला काम करें, उनकी यात्रा अच्छे से संपन्न हो, उसकी हमारी जिम्मेदारी है।
और दूसरी बात ये कि भाई वो यात्री जब आएंगे और तो हमको पैसा देंगे तो हमारा विभाग चलेगा, हमारा पेट चलेगा। बिल्कुल। अभी जहाँ तक आपने 2 वीडियो, मेरे ख्याल से आप शायद प्रशांत दीक्षित ARM चारबाग की बात कर रहे हैं। वो तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। नहीं, ऐसा है, इसलिए मैं ये बात सही भी है क्योंकि जब हम सेवा में आए तो वो हमारे जूनियर स्टेशन इंचार्ज थे जी, अभी भी हैं, ज़्यादातर समय लखनऊ में इनका व्यतीत हुआ है। अच्छा। तो वो एक वीडियो देखा जिसमें 1 तारीख का मामला है, संभवतः 3-4 लोग के साथ इनकी अनुबंधित के चालकों के शायद मारपीट हो रही है। हाँ, जिसमें वो गाली, माँ बहन की गाली देते हुए मार रहे हैं, उनके साथ में लोग भी हैं। तो वो पूरा प्रकरण मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उसके साथ एक प्रकरण और भी मैंने देखा जिसमें हमारे एक चालक को, हैदरगढ़ के चालक के साथ भी बातचीत हो रही है। उस वीडियो को भी मैंने देखा। अब आप किसी उस अलग से मैं बता रहा हूँ। उस वीडियो में भी वो चालक चुपचाप सुन रहा है। और जहाँ तक कि जांच नहीं हुई उसके संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि वो बीमार था, उसके पैर में चोट थी, मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ा जख्म था, क्योंकि उस दिन तो मुझे नहीं पता चला चालक के। और शायद मेरे ख्याल से उसका मेडिकल सर्टिफिकेट भी था, शायद वही देने गया था। और चूँकि ट्रेड यूनियन में कहीं वो पदाधिकारी भी है, तो लिहाजा उस दिन थोड़ा सा 1 तारीख को ये माहौल बन रहा था। हमने तो खुद कहा था कि हम इस हड़ताल में नहीं हैं, और भी संगठनों ने ये चीज़ कही थी। कारण है इसलिए कि हम सार्वजनिक उद्यम में काम करते हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम अचानक ऐसे सेवा समाप्त नहीं करते। ये कर्मचारी भी मान रहा था और दूसरे दिन संचालन प्रारंभ भी हो गया था। लेकिन उसके अंदर उसकी रिपोर्ट करके उस संविदा चालक की संविदा समाप्त हुई, ये गलत बात है। अब आपके उस वीडियो पे जैसे आपने ये पूछना चाहा कि भाई आपका तात्पर्य मुझे ये लगा कि जो अनुशासन या कर्मचारी वो यात्रियों के साथ यात्री देवो भवा वाली भावना, वो केवल कर्मचारियों के लिए नहीं है, ये पूरे परिवहन निगम के लिए। इसका पालन हमारे MD साहब भी, जो पूर्व तत्कालीन भी रहे या वर्तमान में भी रहे, इनके द्वारा भी बड़ी बसों का निरीक्षण किया गया और बड़े सम्मान के तरीके से यात्रियों से उन्होंने उस यात्रा का अनुभव पूछा। तो चलिए, वो 1 तारीख वाली। 2 तारीख वाली बात में, जिसमें शायद मेरे ख्याल से यात्री ने कुछ स्टाफ के लिए बोला था, ये बात सही है कि हमारे MD साहब के आर्डर थे कि 20-25 यात्रियों से कम में रात्रि सेवा या दिन सेवा जो भी हो उसको गणतंत्र के लिए ना छोड़ा जाए। उन्होंने गाड़ी सवारियाँ निरस्त की थी, लेकिन उस तरीके की जो भाषा थी, वो भाषा किसी तरीके से उचित इसलिए नहीं प्रतीत होती थी। ये अगर हमारा स्टाफ का मामला होता तो ठीक है, लेकिन वो यात्री है जिनको हमने देवता का रूप कहा है, उनके द्वारा जिस टोन में समझाया जा रहा था वो ठीक नहीं था। वो उसको थोड़ा सा और पोलाइटली किया जाना चाहिए था। तो मैं उसके लिए यही कहूँगा कि सभी के लिए, हमारे लिए यात्री बड़ी महत्वपूर्ण भी हैं, हमारे लिए हमारी सेवा देते हैं हम, वो हमारे लिए आदरणीय हैं। इस तरीके का व्यवहार मुझे लगता है कि अनुचित है। ये जिस तरीके से, जिस बिहेवियर से उनका वे ऑफ टॉकिंग प्रशांत दीक्षित का था, क्या वो सही लगता है? वो एक तरीके से कह रहे थे, यात्री एक बूढ़े बुजुर्ग थे, वो यात्री वायरल वीडियो में देखा कि उन्होंने ट्विटर के माध्यम से कंप्लेंट भी की थी, उन पर कोई संज्ञान में ही नहीं, अभी मुख्यालय ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। तो इनका, प्रशांत दीक्षित जी का कहना था कि आपने ऐसे से कहा, बट उसका कोई प्रमाण नहीं था। लेकिन जिस तरीके से इनका लहजा एक यात्री के ऊपर था, ऐसा था कि जैसे कि ये आरोप लगा रहे हैं उसके ऊपर, उसको दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कुछ किराए के पाल रखे हो प्रशांत दीक्षित ने, उनके अभाव में उनके बल पर दबंगई करते हो? नहीं, इसका तो खैर मेरे पास प्रमाण नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा। लेकिन अगर कोई तेज तर्रार अधिकारी होता है तो तेज तर्रार वाले कुछ तो यात्री पर हो जाता है। लेकिन यात्री के साथ इस तरीके का व्यवहार अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे तो किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। अधिकारी हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है ना। उनके वीडियो था, वो 4 लोगों को, जो बस वालों को, ड्राइवरों को किया, वो ठीक है, उन्होंने क्या किया मैं वहाँ मौजूद नहीं था। लेकिन वो वीडियो में जिस तरीके से गाली देते हुए हाथ पैर, वीडियो तो झुटलाया नहीं जा सकता, बयान बदला जा सकता है, लेकिन वीडियो झुटलाया नहीं जा सकता। जसवंत जी, आप भी जानते हैं इस चीज़ को। ये व्यवहार अनुचित है, ऐसा व्यवहार उनको नहीं करना चाहिए। वायरल वीडियो में हुआ ये था कि इन्होंने जो वीडियो लोगों को दिखाया वो देखा गया, वास्तविक जो वीडियो था वो तो छुपा दिया गया। उस वास्तविक वीडियो में ये गाली देते थे माँ बहन की,
गाली दी, उल्टा उसी को पीटा। उसके बाद क्या हुआ कि चौकी इंचार्ज से कहकर 151 धारा के आईपीसी में उसका चालान भी करवा दिया। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला था कि उसका चालान तो हो गया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी उसकी, उसका मेडिकल पुलिस ने करवाया ही नहीं था। तो क्या लगता है आपको, सिर्फ अधिकारी की चलेगी? नहीं, वो अनुबंधित का चालक था, इसका मतलब क्या हुआ? उसको पूरे स्टाफ गार्ड मारेंगे क्या उसको? नहीं, स्टाफ बदतमीजी अगर कुछ, मैंने कहा ना मैं उस समय मौजूद नहीं था, लेकिन अब जैसे इनकी रिपोर्ट, वो एक वीडियो मैंने और देखा था, वो वायरल हुआ था जिसमें प्रशांत दीक्षित उसी भाषा में उस चालक से कह रहे थे कि तुम ये गुमराह कर रहे हो। ये उसी दिन की बात है। ये जो भी उसका एक चालक प्रदीप पांडे है, उनके बारे में आ रहा था। वो चालक आराम से बैठा हुआ था। ये पूरा क्षेत्र नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश बंद था, प्राइवेट से लेके परिवहन निगम भी। उस पूरे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में सारे संगठनों ने इस हड़ताल का विरोध किया, कर्मचारियों ने उस बात को माना, एमडी साहब की अपील को माना, दूसरे दिन संचालन हुआ। तो वो पूरे उत्तर प्रदेश में बंद करने वाला क्या प्रदीप पांडे ही था क्या? मैं इसमें आप जो कह रहे हैं तो मैं प्रश्न करना चाहूँगा का ये जो आपके उपनगरी हैदरगढ़ के एआरएम है उनसे, कि आपने एमडी के आदेश के विरुद्ध जा कर के आपने संविदा की समाप्ति की कार्रवाई जो की, इसमें क्या हमारे सम्मानित, हमारे माननीय मासूम अली सरवर जी जो हमारे एमडी साहब हैं, उनको भी बुरा लगेगा कि उनके आदेशों की किस तरीके से अवहेलना हो रही है? मैं प्रश्न करना चाहूँगा हमारे एमडी साहब से कि वो 10-12 हज़ार रुपया कमाने वाला आदमी जो आपके यहाँ अपना जीवन दे रहा था 15 साल से, अचानक आपके एआरएम ने उसके बच्चों का दूध, उसके बच्चों की शिक्षा, उसके बूढ़े माँ बाप और परिवार की रोटी छीन ली। इसका जिम्मेदार कौन है? और अब तक मैं क्षेत्रीय प्रबंधक लखनऊ क्षेत्र से कहना चाहूँगा कि क्यों नहीं अब तक जांच करवाई गई? भाई ये हम नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये माननीय प्रबंध निदेशक महोदय कह रहे हैं कि बिना जांच कार्रवाई के चलिए आपने जो भी कर दिया। क्या उसके बाद आरएम साहब, जीएम प्रबंधन, एमडी साहब मतलब अन्याय के साथ खड़े हो गए, और उस गरीब आदमी जिसके बच्चे परेशान हो रहे हैं वो क्या करेगा? केवल आंदोलन चाहते हैं। मैं निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूँगा, अगर अन्याय की कार्रवाई होगी तो संगठन इस पर भी आंदोलन करेगा कि इस तरीके की कार्रवाइयाँ और ये बदतमीजियाँ किसी को भी क्षम नहीं है, वो चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो। अगर अधिकारी और कर्मचारी में मतभेद करके एमडी साहब काम करना चाहेंगे तो मैं आह्वान करता हूँ कि पूरे प्रदेश के 55,000 संविदा के नियमित चालकों परिचालकों से कि 5 तारीख की मीटिंग में आकर के हमारे हौसले को बुलंद कीजिए और इस अत्याचार और इस उत्पीड़न को हम समाप्त करने का दावा ही नहीं करते, हम करके दिखाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से आपने 26 जनवरी की पूर्व संध्या को संकल्प भी लिया था, उस संकल्प को क्या खरा उतरने के लिए, पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे? इस परिवहन निगम में भ्रष्टाचार के प्रति, भ्रष्टाचार कौन? आज अगर एमडी साहब रिकॉर्ड निकालें तो आज के 4 साल पहले और आज में, 5 साल पहले और आज में अगर डब्ल्यूटी का रेशियो देखें तो 0.000 पे नीचे आ गया। और ये जो आवाज़ें उठती है, प्रमाण कौन देगा? एआरएम की बुराई करेगा, एआरएम संविदा समाप्त कर देगा बिना जांच के ही। आरएम की आवाज़ उठाएगा तो निलंबन हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये गलत अनुचित तरीके संरक्षण दिया किसने है? ये परिवहन निगम मुख्यालय ही तो संरक्षण करता है। लेकिन फिर भी अब जैसे देख लीजिए, मैंने एक बरेली बदायूं डिपो के एक असद कदीर का कहा था। हाँ, कहा। ऐसे ही मैंने एक अलीगढ़ का मामला दिया था। ऐसे ही बदायूं का ऐसे ही तमाम और मामले हैं। बदायूं का ऐसा ही मामला एक और संज्ञान में आया है
कि टॉप लोड फैक्टर लेने वाला परिचालक को मार्ग से हटा दिया गया। अरे उसमें तो मैंने देखा है कि आरएम साहब खुद ही इन्वॉल्व हैं। कौन से आरएम? सब आरएम दीपक चौधरी हैं। देखिए वो हमारे परिवहन निगम के ऐसे दीपक हैं अच्छा। कि जिनकी मुख्यालय ऊपर की रोशनी तो खूब देख रहा है, लेकिन नीचे जो अंधेरा है उसकी तरफ झांकना ही नहीं चाहता। मैं बार बार लाइट डालता हूँ, मोबाइल की टॉर्च डालता हूँ, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इस भ्रष्टाचार की लड़ाई को हम लड़ेंगे, गंभीरता से लड़ेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बता देना चाहता हूँ इस प्रदेश की सरकार के योगी जी महंत भी हैं और इस प्रदेश की सरकार को भी ईमानदारी से चला रहे हैं। मैं उनके दरवाजे तक जा कर के इस परिवहन निगम के कर्मचारियों को रखूंगा और इस भ्रष्टाचार का निवारण कराने के लिए अपने अंतिम प्रयास तक प्रयास। अंतिम और एक छोटा सा सवाल है, जिस तरीके से बगैर जांच के किए हुए संविदा की समाप्ति को कर देना आपने कहा कि गलत है, अनुचित है, तो उन अधिकारियों पर क्या एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल वही एक्शन होना चाहिए जो, अगर उन्होंने तो बदतमीजी नहीं की है, उस तो बदतमीजी अभी प्रमाण में है। अरे ये तो स्पष्ट है, जो भी है आरएम, 1 WT 2 WT लगे, 2 WT और मुख्यालय के निर्देशों के बिना जांच कार्रवाई की संविदा कार्रवाई, तो उनकी भी तो जो है निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसकी मांग करता हूँ। ये इस तरीके की जो देखिए, सीधा सा आपको मैं बता दूं, इस समय परिवहन निगम में एमडी साहब समझ लें कि परिवहन निगम में 2 तबके हो गए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई है। एक वो तबका है जो अत्याचार करने वालों का है, जिसमें वो तमाम जो भ्रष्टाचार में लिप्त हमारे साथी भी हैं वो भी हैं, और एक वो तबका है जो शोषित है, उत्पीड़ित है। लेकिन जब वो बार बार आवाज़ उठती है और उस आवाज़ पे कार्रवाई नहीं होती है, तो ये निश्चित मानिए कि वो ये महसूस करने लगा है कि अब जैसे भी उत्पीड़न और शोषण में जीना है वो जिएगा। मैं माननीय प्रबंध निदेशक महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस तरीके की जो धारणा बन रही है उसको समाप्त किया जाए, और मुखिया हैं परिवहन निगम के और जिम्मेदारी बनती है, अगर उनको कोई ऐसी शिकायत मिलती है तो वो बहुत लंबे प्रोसेसर में नहीं जा कर के उसको तत्काल गोपनीय जांच करा के कार्रवाई करनी चाहिए। मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगा मेश्राम साहब का, मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगा संजय कुमार जी का, जिनके पीरियड में त्वरित कार्रवाई क्या होती है। 36-37 पेज का मेश्राम साहब ने एक सेवा नियमावली, उस पे दंडात्मक कार्रवाइयों पे तमाम पे संचालन से संबंधित एक वो दिया था। जिन भी अधिकारियों ने पढ़ा नहीं है उनको पढ़ लेना चाहिए। उन्होंने व्यापक तौर से कर्मचारियों के साथ व्यवहार, यात्रियों के साथ व्यवहार, नियम और कानून को किस तरीके से पालन किया जाए, उन्होंने एक 36-37 पेज का, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको प्रकाशित कर दूंगा। जिसके पास नहीं होगा वो मुझसे ले सकता है, उसको पढ़ लीजिए। इतने सीनियर IAS हैं, उन्होंने अगर इतना बनाया है, इतना बना दिया है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। कुछ अच्छी बातें होती है तो उसको सीख करके ध्यान में रखना चाहिए। उत्पीड़न शोषण नहीं होना चाहिए। ठीक है जसवंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको दिखाते हैं एक छोटी सी क्लिप जो प्रशांत दीक्षित के वीडियो वायरल की हैं, उनको आप जरा गंभीरता से देखिए। उनका रूडली बिहेवियर क्या है और यात्रियों के प्रति बिहेवियर क्या है उनका। सवारी नहीं होगी, गाड़ी नहीं जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजूंगा। आपको उन्हें बता दिया, ऑनलाइन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजूंगा। आप भेजिए, मैं बता रहा हूँ। अगर 30 सवारी नहीं होगी तो गाड़ी नहीं जाएगी। इसको उत्तम प्रदेश बनाने के लिए मैं बताऊंगा कि मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं और ये माननीय देश को पीछे, प्रदेश को पीछे ले जाने की बात कर रहे हैं। आप अभी रोड वाले हराम की खाते गाड़ी नहीं भेज रहे हैं, आप गाड़ी पकड़ रहे हैं। कितने लोग खड़े हुए हैं, तब मुझको बुलाया गया है। आप गाड़ी बकेंगे किसी को? आपको मैं बीच में आ गया, वरना आपकी मारपीट हो जाती है स्टाफ से। आप तो गाली पकड़ रहे थे कि साले हराम खोर हैं। अभी आपने कहा साले हराम खोर हैं। इतना स्टाफ खड़ा हुआ है, सब इकट्ठा हो गया स्टाफ इतना, आप गाली बकेंगे? नहीं ठीक ठीक। हाँ आगे चलो